कि सोहित इस वक्त सीधे आपका रुख करेंगे, बताएं हमें क्या कुछ चल रहा है और दिखाएं तस्वीरें हमारे दर्शकों को मांडवी में क्या कुछ हो रहा है। जी, तेज हवाओं का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है अगर मांडवी की बात करें, और जिस तरह से माहौल बन रहा है अगर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर बीच में पूरी तरह से अंधेरा हो जा रहा है। जो तेज हवाएं हैं उसका असर पेड़ों पर भी देखने मिल रहा है और इसके साथ ही जो पूरा इलाका है उसे खाली करा लिया गया है। समुद्र में भी जो तेज उफान है वो देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से समुद्री तट के पास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जो हवाएं हैं, हवाओं का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल गया है और इसके जरिए ये पता चलता है कि किस तरह के हालात यहाँ पर होने वाले हैं। बाईं तरफ हम एक टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे ये पूरे शहर को, क्योंकि समुद्री तट पर ये पूरा मांडवी शहर बसा हुआ है। तो वहाँ पर आपको सड़क पर एक भी शख्स नजर नहीं आएगा या बहुत कम लोग नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि पुलिस की ओर से कई सारे यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है और लोगों को सड़कों पर या कहीं पर भी बिना कारण के आने के लिए नहीं कहा गया है। समुद्री तट पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से हवा का रुख बदल रहा है और साथ ही साथ मौसम पल पल बदल रहा है, इससे ये समझ में आता है कि जो हालात हैं वो धीरे धीरे किस तरह से होंगे। इसमें अगर बात करें चुनौतियों की, तो एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अब फिर भी हम एक डिस्टेंस पर सुरक्षित जगह पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो इसका अनुमान या इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और क्योंकि रात के समय ये हो रहा है, तो अगर आपको कहीं पर राहत के और बचाव का काम भी करना है तो कोई प्रशासन या कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं जा पाएगा, कोई रिस्क नहीं ले पाएगा। तो रात भर अब ये जो कहा जा रहा है कि 12-12:30 बजे तक इसका असर देखने मिलेगा, तो इसका ये मतलब है कि अगर रात को इसका असर होता है तो अगर कहीं पर कुछ अभियान भी चलाना है प्रशासन को तो वो सुबह से पहले वो नहीं कर पाएंगे। बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर बीच बीच में चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि इसका असर देखने मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश शुरू होगी वो शायद रात भर जारी रहेगी और बड़ी पैमाने पर हवाओं के साथ ये बारिश होने वाली है, जिसका ज़्यादा असर होगा। अब इसमें जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, उनका कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो मछुआरे जिन्हें तो यहाँ से अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन उनके जो घर हैं वो समुद्री तट पर मौजूद हैं और वो घर इतने मजबूत नहीं है, नंबर 1, और हर कोई जो है अपना मूल्यवान वस्तु लेकर वहाँ से गया नहीं है। तो ऐसे में जब हम जिस बीच पर थे, अगर वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया, यानी पानी आगे बढ़ रहा है, तो उन जो मकान हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर तेज़ हवा इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो तूफान तो आज रात को गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उनके रहने की वहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मकानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर एनडीआरएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर किसी ने अपनी प्लानिंग की हुई है कि आगे क्या कुछ करना है। और लेकिन एक जो बात है वो ये है कि रात के समय क्योंकि टकरा रहा है और अंधेरा होगा, तो जो भी राहत और बचाव का काम होगा वो सुबह से पहले नहीं हो पाएगा। भारी बारिश की वजह से निचला इलाका होने के वजह से कई जगहों पर सड़कों पर भी जल जमाव होने की आशंका है। दोपहर को भी कुछ जगह ऐसे थे जहां पर जल जमाव हुआ था। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने कहा गया है, मजबूत घरों में, या तो अगर वो नहीं है तो उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले ही शिफ्ट किया गया है। और अगर हम मौसम भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बादल देख लें, आप मौसम देख लें, तो पूरी तरीके से काले बादल नज़र आ रहे हैं और जो तूफान से पहले का जो यहाँ पर नज़ारा है वो समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसका असर यहाँ पर हो रहा है और जो हवाएं हैं उसने अपना रुख बदला है और ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में भारी बारिश भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो बड़ी चुनौती होगी वो इस तूफान के गुजर जाने के बाद आने वाली है, क्योंकि तब जो लोग हैं उन्हें वापस सुरक्षित अपने घरों में भेजना अपने आप में एक चुनौती होगी। वो भी ये देखना होगा कि उनकी जो परेशानियां हैं वो कैसे खत्म की जाए और वो एक बार फिर से अपने ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाया कैसा जाए। इससे लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने इस तूफान के गुजरने के बाद आने वाला है।
बिल्कुल सोहित, और हम तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा इलाका है जहाँ पर सोहित है मांडवी का, वो बहुत नजदीक है कच्छ में ही, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव इस तूफान का देखने को मिल रहा है। तो सोहित जहाँ पर है वहां पर पूरा इलाका जो है, घर पूरी तरह से खाली हो गए, जिस तरह से सोहित अभी दिखा रहे थे तस्वीरों में। और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब अभी भी हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही है यहाँ पर। सोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। यहाँ पर हवाएं अभी भी बहुत तेज है, और हम जो आपको ये मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये बहुत कम दूरी जो है अब वो उसकी झकाऊ पोर्ट से रह गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जो इस वक्त मौसम विभाग के दफ्तर में ही मौजूद है, वहां पर उन्होंने बताया कि 70 किलोमीटर की दूरी जो है वो रहती है अब झकाऊ पोर्ट से इसको तट से टकराने में। तब जो स्थिति होगी वो और भी ज्यादा भयानक होगी, जो कि सोहित की तस्वीरों में दिख रहा है। सोहित, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे थे कि जो स्थिति इस वक्त लोगों के पास है, वो जिस तरह से परेशान है, और खासकर वो लोग जिनके घर कच्चे हैं, ऐसे मछुआरे जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके लिए आगे आने वाला वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल आदित्य, हम दोपहर की अगर बात करें तो एक ऐसे गांव में गए थे जो पूरी तरीके से उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लगभग एक घंटे की ट्रैवलिंग कर लोग वापस उस गांव में आ रहे थे। हमने पूछा आप क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया, लेकिन हमारे जो मवेशियां हैं, किसी के पास घोड़े थे, किसी के पास वहां पर गाय थी, उनके लिए कोई व्यवस्था या उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं रखा गया। वो जहां पर रहती हैं उसके आसपास कुछ जगह बनाई गई है, उनके खाने पीने के लिए ये लोग वापस सुरक्षित स्थानों से आ रहे हैं अपने मवेशियों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि केवल मनुष्य, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा, तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि लोग आ रहे हैं और अपने मवेशियों के पास, अपने किसी के पास घोड़ा है तो उन्हें खाना कैसे खिलाया जाए या क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है वो कर रहे हैं और फिर से जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसका भी ख्याल रखना है, अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। हम जिस बीच पर थे वहाँ पर ना जाने कितने लोगों के वहाँ पर दुकान थी। जब आमतौर पर बीच पर लोग आते होंगे तो वहीं पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उसमें से कई ऐसे दुकान हैं जो बह गए हैं, जो समुद्र के अंदर चले गए हैं। हमने देखा है कुछ दुकानों को समुद्र के पानी में तैरते हुए, तो उन्हें भी नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के सामान वहाँ पर थे। तो पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों के जो दिनचर्या है उस पर तो असर इसका पड़ा ही है, उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ा ही है, और इन्हें एक बार फिर से पटरी में लाना, इसके लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना काफ़ी अहम